स्वच्छता है जहां लक्ष्मी जी का वास है वहां भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सोनू लव। तो दोस्तों, आशा करता हूं भाई आप सभी स्वस्थ हैं। स्वच्छता और स्वच्छता, सिर्फ स्वच्छता। दोस्तों, साफ सफाई हमें हर एक जगह, अपने अंदर, अपने बाहर, अपने घर में, अपने ऑफिस में, या हम किचन में लगा लो, हर कोई चाहता है स्वच्छता। ऐसे ही भाई, जो मैंने बोला है, स्वच्छता है जहां लक्ष्मी जी का वास है वहां। इसी लक्ष्मी जी को जो सिक्के, हम सिक्कों की सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। सिक्के कैसे क्लीन करें, यानी स्वच्छ, क्लीन, नीट एंड क्लीन। भाई कई दोस्तों के मैसेजेस आए, कमेंट आए, भाई सर हमें ये बताइए कि सिक्कों को, कॉइनों को कैसे हम क्लीन करें कि वो साफ रहे। क्योंकि भाई देखो, सिक्कों के ऊपर जैसे मेटल होते हैं, अलग अलग मेटल के सिक्के बने, राजा महाराजाओं के समय के सिक्के थे। तो भाई तांबे के सिक्के भी आए, चांदी के भी आए, सोने के भी आए, और अपने निकल के भी आए, लोहे के भी आए, ब्रास एंड निकल के भी आए, और ब्रास के, ऐसे मतलब अनेक धातु, कई तरह की धातुओं में भाई ये कॉइन्स आए। और हर धातु में दोस्तों जैसे कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया होती है कि उसको जब तक छेड़ा ना जाए, या मतलब यूज ना हो, वैसे पड़े हैं। तो धातु अपनी प्रतिक्रिया करती है भाई। प्रतिक्रिया के कारण जैसे लोहे में जंग लग जाता है, लोहा जो एफएफएस के कॉइन, लोहे के कॉइन चल रहे हैं जो आजकल दोस्तों, उनमें जैसे जंग लग जाता है, ऐसे ही कई सिक्कों में भाई, तांबे के लगा लो, ब्रास के लगा लो, इनमें ना ग्रीन ग्रीन कलर की जैसे काई आती है पानी, वैसे ग्रीन ग्रीन कलर की जो वेस्टेज सी, जो गंदगी है वो लग जाती है। अक्सर आपने देखा होगा। उन जो प्रतिक्रिया के द्वारा ऐसी गंदगी आती है सिक्कों के अंदर, ऐसे मतलब आ जाती है, उनको साफ कैसे करें, वो आज पूरा मैटर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, समझाएंगे। एक बात सुन लेना दोस्तों, कभी सोचो भाई ये चीज मिल गई हमें और इससे हम साफ कर लेंगे और सिक्के साफ हो गए। भाई तरीका भी जरूरी है बहुत ज्यादा। सही तरीके से अगर आप नहीं करोगे तो आपको चोट भी लग सकती है भाई। और पहले देखो, जो एक दो तरीके और होते थे, जैसे कई नींबू से कर लेते हैं। नींबू से जैसे पित्तल बिल्कुल साफ हो जाता है। एक पीताम्बरी नाम से आती है, जो बर्तनों की दुकान पे आप आसानी से ले सकते हैं। उससे जैसे सीमेंट, सीमेंट होती है ना, सीमेंट, उससे हाथ कट जाते हैं, नंगे हाथों से हम सीमेंट नहीं ले सकते। वैसे पीताम्बरी से ना हाथ छिल से जाते हैं भाई, थोड़े से डैमेज हो जाते हैं। तो भाई वो तरीका है, उसी में हमने काफी, जैसे मैं अभी थोड़ा सा कॉइन यूज करने लग गया, मतलब मेरे को शौक हो गया कॉइन इकट्ठा करने का। और मास्टर विजेंद्र सिंह जी है, उनका एक्सपीरियंस भी है उसके साथ, क्योंकि उन्होंने जो आज चीज हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे और कैसे यूज करें, वो चीज मास्टर जी ने एक्सपीरियंस करने के बाद, अपने जो इनके जीवन काल का जो एक्सपीरियंस है कॉइन से रिलेटेड, उसके बाद ये निष्कर्ष निकाला। और इन आजकल वीडियो में कमेंट भी आ रहे थे भाई, इसीलिए हमने आज आपको ये दिखाने के लिए क्लीन कैसे करें ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, काफी लंबी स्पीच होगी भाई, अभी करते हैं हम वीडियो को शुरू, टाइम नहीं लगाते। जो भाई नया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लेट्स गो। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कैसे हम सिक्के क्लीन करेंगे, और आप भी उसी तरह से क्लीन करिएगा, क्योंकि जो तरीका सही से अपनाएंगे वो अपने मतलब सिक्कों को अच्छे से साफ कर पाएंगे भाई। तो मैं पहले आपको ये सिक्के दिखा देता हूं, कौन कौन से सिक्के मैंने रखे हैं जो क्लीन करने हैं मेरे को। ये देखिए दोस्तों, ये सिक्के भाई, एक साइड ये देखिए, ये भाई गंदे से हुए पड़े हैं। ये ब्रास और निकल के जो कॉइन है ये, इनमें ये देखिए बिल्कुल अंदर काला काला पंसा है। इनको साफ करेंगे हम आज, और आपको दिखाएंगे भी। और इधर ये देखिए, इनको भी साफ कर सकते हैं हम। दूसरा, ये इधर जो कॉइन पड़े हैं ना दोस्तों, तो ये तीनों ही देखिए, ये हमने क्लीन किए थे, मैंने करके, मास्टर जी ने करके दिखाए थे मेरे को भाई, और उन्होंने भी वीडियो बनाई है, उसमें उन्होंने करके दिखाए हैं। ये तीन कॉइन साफ है भाई, ये हम करके आपको प्रैक्टिकली अभी दिखाएंगे। तो दोस्तों, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि किससे हम क्लीन करेंगे ये कॉइन, और आप आगे क्लीन करें। तो ये देखिए दोस्तों, ये है एक प्रोडक्ट, एक केमिकल ही है ये, इसका कहते हैं ब्रासो। और ये ब्रासो आप बर्तन की दुकान पे जाके, किसी सैनिटरी की दुकान पे जाके आप आसानी से भाई बोल दीजिएगा ब्रासो दे दीजिए। इस केमिकल से पहले आपको ये क्लीन करके दिखाएंगे, बिल्कुल लाइव टेस्ट प्रूफ के साथ, और फिर इसकी बताएंगे आपको कीमत और कैसे करें। ये देखिए, मैं पहला सिक्का आपको मैं क्लीन करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। और ये देखिए दोस्तों, ये हम ले लेते हैं भाई, ये केमिकल ले लिया हमने, और इसको लेने के बाद इसको अप्लाई करेंगे। जैसे दोस्तों, ये देखिए, जो सुभाष चंद्र बोस जी का सिक्का है, इसकी आप कंडीशन देखिए। इसके बाद इसको हम ऐसे अप्लाई कर देते हैं, या सीधा बोतल से भी आप इसके ऊपर से अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा निकल गया, तो हम दूसरे कॉइन पे भी लगा लेते हैं। ये वाला कॉइन ले लेते हैं। ये इसके हालात देखिए इस कॉइन के दोस्तों, ये थोड़ा सा ब्लैकपन ज्यादा है इस पे, और ये भी लगा लेते हैं।
दोनों पे भाई ये अप्लाई हो गया, इतना ही लेना है आपको, ज्यादा नहीं लेना। और इसको फिर ऐसे दोस्तों ये देखिए, कम से कम भी आपको इसको 15 से 20 सेकंड अगर इसको आप ऐसे रब करेंगे, अच्छे से रब करना है, थोड़ा दबा के भाई, ये ब्रश नहीं है। और दोस्तों एक बात और सुन लेना, कोई ब्रश से करने लग जाए, केमिकल लगा, ब्रश से साफ मत करना, क्योंकि स्क्रैचेज आ जाते हैं कॉइन में। तो ये अपने हाथों से ही इसको रब करना है, ये देखिए। और रब करने के, अच्छे से रब करने के बाद दोनों साइड, अब इसको हम एक लेंगे क्लीन कपड़ा, एक बार ये और दिखा देता हूं मैं दूसरा भी करके। ये दोनों की आपने अभी कंडीशन देखी कैसी थी दोस्तों, जैसे जब ये साफ विदाउट क्लीनिंग था, अब क्लीनिंग करने के बाद देखना इसकी जो कंडीशन है वो कैसी आपको, ये देख लो। जो भाई वेस्ट नहीं करनी है ये केमिकल, भाई अपना पैसा है, देखो लक्ष्मी जी है ये, हम मानते हैं इनको, इससे हमारी दिनचर्या चलती है, हमारी डेली की, इससे सब कुछ होता है भाई। जीते जी बहुत काम आता है पैसा, मरने के बाद नहीं जाता है साथ पैसा। तो दोस्तों ये दोनों कॉइन मैंने कर लिए हैं अच्छे से रब, और अच्छे से 15-20 सेकंड रब करने के बाद इसको आप एक क्लीन कपड़ा लेंगे, जो साफ सूती कपड़ा हो भाई। ये देखिए ये साफ है यहाँ से। अब इस सिक्के को हम ऐसे क्लीन कर लेते हैं, ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा रगड़ के, सूती कपड़ा, सॉफ्ट कपड़ा हो भाई, सिक्के पे स्क्रैचेस वगैरह भी ना पड़े। और ये देखिए ये एक बार क्लीन कर लिया हमने, अभी मैं कंडीशन एक बार और करेंगे उसको भी अभी थोड़ा सा, क्योंकि ये देखिए दोस्तों, ये ब्लैकनेस, ये देखो यहाँ किया था हमने, ये पहले किए थे सिक्के, ये देखो ब्लैक, इसका काला काला उतर गया था उस सिक्के का। अब इसको और हम थोड़ा सा रगड़ के साफ वाली जगह से साफ कर लेते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों ये एक सबसे बड़ी खास बात है इस ब्रासो की, कि ये जो है ना भाई, ये जो केमिकल है ये मोस्टली भाई सभी मेटल पे वर्क करेगा। ये देखिए दोस्तों, इसकी शाइनिंग देखिए, अब आप शाइनिंग देखिए, इसकी क्लीननेस देखिए, आप कंपेयर कर सकते हैं। मैं आपको वो अगर उसका दिखाऊं, और एक ये दूसरा कॉइन और दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये यही दिखाता हूँ मैं, ये देखिए भाई कि पहले दिखाया था तब कैसी कंडीशन थी, अब दिखाया कैसी कंडीशन है। और इनको मैं पलट के भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए दोनों साइड से देखिए। अभी थोड़ा सा ये देखिए पहले की कंडीशन और अब की कंडीशन, थोड़ा लाइट का भी अभाव है भाई यहाँ पे, इधर से देखेंगे तो ये यहाँ आगे, अब ये हो गई भाई क्लीन वाली पूरी लाइन। इनको दोस्तों एक बार ध्यान रखिएगा, एक बार कपड़े से पोंछने के बाद ना, एक बार पोंछ लिया आपने, फिर दोबारा जरूर पोंछिएगा इसको भाई। और ये जो केमिकल है, ये आपको इसकी बताता हूँ कीमत दोस्तों। ये जो मैंने आपको तरीका बताया ना, कोई भाई ये केमिकल लगा के उसके ऊपर, कॉइन के ऊपर दोनों तरफ अप्लाई करके ब्रश ना मारने लगे जाना, कोई भी ब्रश भाई, चाहे कितना ही सॉफ्ट हो, क्योंकि स्क्रैचेज पड़ते हैं। और ये ब्रासो है दोस्तों, आपको मार्केट में मिलेगा इसका मतलब लगभग 170 से 200 रुपए के बीच में। ये आपको 400 ग्राम का भी है, ये 400 ml का है, इस पे 400 ml नेट है, इस पे लिखा भी हो, ये देख सकते हैं। इसका फिलहाल ये काफी भाई दिन हो गए इसको मतलब यूज करते हुए, शायद इसका रेट बढ़ गया है, अभी 167 पे अभी रेट है 400 का। छोटी शीशी भी आती है, 100 ml की भी आती है, 200 ml की भी आती है, वो जैसे आपके पास कलेक्शन है, जैसे आपको भाई इस्तेमाल करना उस हिसाब से आप ले सकते हैं। एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, जो अपा जो कॉइन लवर है, जो कलेक्टर लोग हैं, या जो भाई नया कॉइन कलेक्टर बनना चाहता है, सिक्के इकट्ठा करना चाहता है, ये उन्हीं भाइयों के जो करना अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए भी एक जरूरी बात है दोस्तों। जो पुराने सिक्के होते हैं ना भाई, अगर आप कलेक्ट कर रहे हो तो उनको साफ सुथरा और बिल्कुल सेफ जगह पे रखें, होल्डर में रखें, एसेसरी में रखें, ताकि उसकी कंडीशन बहुत जरूरी होती है दोस्तों कॉइन के लिए, क्योंकि ये भाई पैसा है और ये हमें कमा के देता है हमारी दिनचर्या को। जो उपयोगी चीजें होती है इससे हम खरीद सकते हैं, इसको सेफ तरीके से रखिए। और जो आप ओल्ड कॉइन रखते हैं उनको तो भाई वो विरासत आप इकट्ठा कर रहे हैं, हमारे देश के इतिहास को इकट्ठा कर रहे हैं, उनको आप बड़ा संभाल के रखें जो दोस्त। और एक चीज और है भाई, जैसे हम डेली एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के अपनी बाइक को, अपनी गाड़ी को डेली धो देते हैं, वॉश कर देते हैं ना, वो काम मत करना इसको केमिकल के साथ। कभी ये करो 10 दिन बाद फिर कॉइन उठा लिए और उसको धोने लगे। क्लीन करो, सेफ जगह रखो, होल्डर में रखो उसको, मतलब एक क्लास देने के लिए। तो दोस्तों ये था एक केमिकल, जो ये जानकारी आपको कैसी लगी, और ये भाई हमने प्रैक्टिकल यूज किया है, टेस्ट की है, उसके बाद हमारा निष्कर्ष निकला। पीताम्बरी भी हमने यूज की, नींबू वगैरह, और 2-3 तरह के केमिकल और भी आते हैं मार्केट में, लेकिन ये हमारा पर्सनल जो भाई व्यू है, हमें ये बेस्ट लगता है, इसलिए आपके साथ शेयर किया। और उन दोस्तों के लिए जिन्होंने कमेंट किया था, भाई ये वीडियो देख लेना, आपको पता लग जाएगा हाउ टू क्लीन माई कॉइन। भाई ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।